लव रीडिंग इन हिंदी। सो ये मेरे भाई बहनों के लिए है जिनको हिंदी में रीडिंग पसंद है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, लव रीडिंग। तो आपका जो भी लव सिचुएशन है करंटली, आपका स्पेसिफिक पर्सन जो है उनका क्या एनर्जी है, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। सो मैं जनरल रखना चाहती हूँ, कोई नो कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं है। तो आपका जैसा भी सिचुएशन है, तो आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही हम देखेंगे अभी। बिफोर दैट, स्कैम अलर्ट। मेरे टिकटॉक पे एक ही अकाउंट है, डिवाइन मदर्स गाइडेंस। उसमें 74K प्लस फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम में भी डिवाइन मदर्स गाइडेंस, मैं किसी को फॉलो नहीं करती उधर पे। अगर आपको कोई ऐसा अकाउंट दिखे टिकटॉक पे कि जहाँ पे लेस देन 74K प्लस फॉलोअर्स है, वो स्कैमर्स है। आपको फॉलो करे, आपको मैसेज ऑफर, रीडिंग ऑफर करे, प्लीज़ इनके साथ इंटरेक्ट मत करो। और आप इंडिया के बाहर अगर आप हो, मैं इंडिया क्यों बोल रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया के बाहर अगर आप हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखना, मेरे साथ बुकिंग करने के लिए एक ही ऑप्शन है, पेपल। और पेपल मेरा आईडी एक ही है, पियाली DMG। कोई और अकाउंट ऐसे आपको दिखे कि बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, सेम काइंड ऑफ वीडियोस ऐसा है मेरे आईडी प्रोफाइल जैसा, अगर आपको वो ऑफर करे कोई भी रीडिंग और आपको बोले कि ये है मेरा पेपल आईडी, इसमें पे करो, वो पियाली DMG नहीं है, तो आप समझ लेना वो लोग स्कैमर्स हैं। ठीक है, सो देखते हैं आपकी स्पेसिफिक पर्सन का एनर्जी कैसे है। अगर आपको बुकिंग करनी है रीडिंग, मेरी लिंक इज इन माई बायो, ईमेल भी है उधर पे, मेरी वेबसाइट के भी एड्रेस उधर पे ही है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिवाइन मदर्स गाइडेंस है। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, हाई प्रीस्टेस। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच अभी है, दोनों भी जो भी आपका सिचुएशन है, इट लुक्स लाइक आपके जो पर्सन है, इट्स लाइक अ डेथ एंड रिबर्थ कार्ड हियर। सो इट्स लाइक उसमें एक चेंज हो रहा है आपके सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के थ्रू आप जा रहे हो, आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज आपका, इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप कमिंग। इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव और कुछ ऐसे लाइक जो भी है आपके कनेक्शन में, जो आपको आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। ये आपका शक हो सकता है, आपका इनसिक्योरिटी हो सकता है, उनका प्रॉब्लम हो सकता है, आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके साथ बार बार आके झगड़ा हो रहा है, आप दोनों के बीच बार बार झगड़ा हो रहा है। और इट इज़ लाइक नाउ आई एम फीलिंग लाइक जो भी आपका सिचुएशन अभी है, इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग कमिंग। जो भी चीज़ आप दोनों के बीच इतना झगड़ा हो रहा है जिस टॉपिक को लेके, एक चीज़ आप ध्यान में रखो, कोई भी रिश्ता अगर आपका हो, झगड़ा तो होता ही है, हमेशा से होगा। आप मैरिज में हो या बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी हो, we are two human beings, we come from different family backgrounds, we have different understanding of love and connections and perspective of seeing things। जैसे चीज़ आप एक फैमिली में बड़े हुए हो, आपके मम्मी पापा ने आपको इस तरह से चीज़ों समझाया है, वो एक दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनका भी सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। तो एक ही चीज़ हम डिफरेंट तरह से सोचते हैं, देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब एक बात पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो झगड़ा होता है, तो दैट्स वेरी नॉर्मल एंड हेल्दी। तो उसके मतलब क्या, हर एक झगड़े के बाद मेन पॉइंट ये होता है कि हम दोनों फिर वापस एक जगह पे आए, फिर से हम दोनों पे प्यार मजबूत हो जाए। एक झगड़ा, एवरी झगड़ा जब होता है ना, एक एक झगड़े के बाद रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है, दैट इज द नॉर्मल रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे कि हर एक झगड़े के बाद रिलेशनशिप इज फॉलिंग अपार्ट और ज़्यादा खराब हो रहा है, तो इसका कुछ तो गड़बड़ है जो इस रिश्ते में, जो आप दोनों को ही काम करना पड़ेगा टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। आज ये जो झगड़ा आप दोनों में हो रहा है, ये ऐसा ही कुछ सिचुएशन है कि आप दोनों में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इट्स लाइक जैसे होता है ना, कुछ पौधे, और मेरे हिंदी तो आपको पता है, जो कुछ पौधे वौधे होते हैं ना, उसका जो वीक ब्रांचेस है, एक स्ट्रॉम आता है तो वो वीक ब्रांचेस जो है ना वो गिर जाते हैं। तो रिश्ते में आप झगड़ा जो होता है, तो कुछ जो वीक पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप वो चला जाता है, दैट रिमूव्स। सो दिस इज अ वे ऑफ द डिवाइन टाइमिंग, और कुछ बोलो कि यूनिवर्स का वे होता है कि लोगों में झगड़ा होते हैं, वो जो वीक पार्ट ऑफ द दोनों के रिश्ते का, दोनों की इनसिक्योरिटीज का, वो सब कुछ रिमूव हो जाता है, रिश्ता एक नई तरह से उभर के आता है। सो आपके रिश्ता इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट। ये जो डेथ कार्ड है, डेथ का मतलब खत्म नहीं होता, इसका खत्म, डेथ का और एक वर्जन है रीबर्थ। ठीक है, तो आपका रिश्ता अभी जो चल रहा है, ये जो सिचुएशन बार बार का जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स है, विच इज नॉट सर्विंग यू एनी मोर, लाइक जो भी आपका सिचुएशन है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी हो सकता है, उनका ईगो हो सकता है, आपका ईगो हो सकता है, जो भी सिचुएशन है वो खत्म होके एक नया रिश्ता उभर के आएगा। सो आपको पेशेंस रखना है कि जो भी अभी चल रहा है, इट्स नॉट एंड ऑफ दिस, बिकॉज
हर एक रिश्ते में झगड़ा होता है, जितना बड़ा झगड़ा हो उसके जो दोनों सेपरेट रहते हैं तो इट्स नीडेड, बिकॉज आपको भी समझना होता है कि आपने क्या गलती किया है। सिर्फ हमेशा से हमें हर एक इंसान का ना, मोस्ट ऑफ अस वी ट्राई टू, कुछ भी फाइट हो जाए तो अदर पर्सन के ऊपर सब कुछ डाल देते कि ये इसने ऐसा किया, ये बोला, नहीं बोलता तो मैं ऐसा नहीं करती, इसका ही प्रॉब्लम है, मेरा तो सब कुछ ठीक है। ये हमारा आदत है। वी डोंट वांट टू सी आवर फॉल्ट्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू टेक व्हेन यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। आप खुद की लास्ट जो झगड़ा हुआ है उसके ऊपर देखो आप कि आपने क्या किया था और आपने क्या बताया था, कैसे किया था डीलिंग। एक रिश्ते में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपनी जिंदगी से अपने एक चीज लर्न किया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट is your what you saying it is important or the person you are with that is important। कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि हाँ नहीं, क्यों मैं अपना ईगो को, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों डाउन करूँ, दैट्स नेवर इज द थिंग। बट विद द माइनर फाइट्स व्हेन यू आर हैविंग, अगर ऐसा है कि आपको ही अपने बात ही मनानी है उन इंसान से एट द कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन एंड द रिलेशनशिप, यू शुड थिंक अगेन कि ऐसे ही करवानी है जिस ऐसे उनसे ऐसे ही करना है, उनको ऐसे ही सुनना है, उनको ऐसे ही डील करना है, या उसको जाने ही दे जिंदगी से। हाँ, बेसिक कुछ ऐसा हो कि उनका प्यार ही नहीं है आपकी तरफ, कमिटमेंट ही नहीं है, those things you cannot compromise, okay? Those things cannot be compromised कि they don't love me, they are cheating on me, all those things those are boundaries, very strong boundaries। but छोटी छोटी बात पे, मेरी बात पे ही आपको चलना है, मैं से जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे ही आपको करना है, नहीं तो खत्म कर दो रिश्ता। ये सब कुछ लोगों में होता है। आई एम नॉट सेइंग यू हैव दैट, बट जस्ट थिंक अबाउट द लास्ट झगड़ा जो भी हुआ था, उसकी तरफ जाके देखो कि क्या किया आपने, क्या आप दूसरी तरह से कर सकते थे, व्हाट यू कुड हैव डन डिफरेंटली कि आज ये सिचुएशन ना होता। तो मैं नहीं बोलने कि आपने किया ही है कुछ, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ लुक एट योर साइड ऑफ द स्टोरी टू, because I'm seeing that this is the Queen of Pentacle and also it is having the Six of Wands। so I'm sensing that this person जो भी है, आपको they have such a strong feeling for you। आप ऐसे इंसान उनकी जिंदगी में हो जैसे सब कुछ, जैसे होता है ना, हम धूप में चल के आके एक लेकिन बड़ा सा पौधा है उसके नीचे शेड में आके बैठते हैं ना, दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग। जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, जब आपके पास आके वो बैठते हैं तो उनको सुकून मिलता है। दिस इज व्हाट द फीलिंग। विनिंग, वो आपको विन करना चाहते हैं फिर से, लेकिन इधर पे ईगो भी है। लुक एट दिस हॉर्सेस फेस, आई सी दिस ऑलवेज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट इज ईगो। तो रिश्ते में ईगो सबका ही होता है, सबके पास थोड़ा बहुत ईगो होता है। तो यही मैं बोलती हूँ, जब झगड़ा हो जाए, बार बार एक ही बात पे झगड़ा हो रहा है, तो ये भी हमें भी सोचना पड़ता है, इज माई ईगो बिगर और दैट पर्सन इज बिगर इन माई लाइफ, हु हैज अ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर ये मेरे साथ 1 महीना बात करे तो ये मेरे सही है, मेरा ईगो विन हो जाए, इज इट इम्पॉर्टेंट और दैट पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाट आई वुड से। हाँ, तो आपके साथ झगड़ा या कुछ भी हुआ है, आई एम सीइंग दैट योर पर्सन थिंकिंग टू मूव, कि चलो जो भी सिचुएशन अब है उसको थोड़ा बेटर सिचुएशन में लेके जाए, यही सोच रही हूँ। एंड आप दोनों टेलीपैथेटिकली वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग दिस कनेक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। आप दोनों यू कैन सेंस ईच अदर्स फीलिंग। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको मिस कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे, यू कैन सेंस दोज थिंग्स, आई कैन फील दैट। एंड आई एम सेंसिंग कुछ जल्दी से उनका कुछ कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। आप में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी से उनसे कोई मैसेज आएगा। देखो, मैसेज का अपना अपना फॉर्म होता है, जैसे आप कम्युनिकेट करते हो। अगर आप ईमेल में कम्युनिकेट करते हो, व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करते हो, कॉल में कम्युनिकेट करते हो, या फेस टू फेस जो भी है, द वे यू कम्युनिकेट, ऐसे ही आपका उनका मैसेज आएगा। दैट विल गिव यू इंडिकेशन व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू। ओके, बट आई एम ओवरऑल आई एम सेंसिंग के रिश्ता इज वेरी स्ट्रांग एंड यू गाइज आर वेरी वेरी कनेक्टेड। तो आपको ये जो मौका है, जो भी सिचुएशन है, थोड़ा सा खुद के ऊपर भी अपना देखो एंड जज करो कि क्या व्हाट आई कुड हैव डन और आई कैन डू डिफरेंटली, कि रिश्ता और भी मजबूत बन जाए। कि थोड़ा सा, इट्स नॉट दैट आई एम सैक्रिफाइसिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट, बट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में एक लाइन होता है, वो समझना चाहिए कहाँ पे जाके मुझे रुकना है और कहाँ पे जाके मुझे अपना बाउंड्री स्ट्रांग रखनी है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, 10 मिनट्स में खत्म करना होता है, सो आई हैव टू स्टॉप हियर। इफ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग, the link is in my bio, or you can email me or you can message me. Okay, take care, love you.